शुरुआत इस वक्त दिल्ली के प्रदूषण और कोहरे की करेंगे। दिल्ली पर प्रदूषण, कोहरे और शीतलहर का ट्रिपल अटैक जारी है। दरअसल प्रदूषण के साथ साथ घने कोहरे ने भी दिल्ली वासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और विजिबिलिटी इतनी कम है कि आगे सिर्फ धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है। और ऊपर से ठंडी हवाओं और प्रदूषण ने भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जिसकी वजह से घर से निकलने वालों को तिहरी माल झेलनी पड़ रही है। विजिबिलिटी बहुत कम है, जिस वजह से वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कई इलाकों में AQI 500 के पार पहुंच गया है, तो वहीं मौसम विभाग ने ठंड और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलने की भी अपील की गई है। और हवाओं का तो असर पता नहीं, लेकिन ठंड बहुत अधिक है और ठंड की वजह से जो कोहरा है वो अपना प्रभाव दिखा रहा है। और अगर हवा चले तो शायद कुछ हद तक कोहरे से निजात मिले। दिल्ली NCR की विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है घने कोहरे की वजह से। और प्रदूषण, कोहरा, ठंड, ये ट्रिपल अटैक इस वक्त दिल्ली NCR वासियों को झेलना पड़ रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं, स्ट्रीट लाइट्स मानो किसी LED खिलौने की तरह जल रही हैं और रोशनी धुंध पैदा कर रही है सड़कों पर। AQI 400 के पार है, तो बहुत आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलने की नसीहत है मौसम विभाग की तरफ से। ये देखिए दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लाउंज एरिया में भी काफी घना कोहरा छाया हुआ है। और स्वाभाविक है, हालांकि अपडेट्स तो अब से कुछ ही देर में आने शुरू हो जाएंगे। और ये कितनी फ्लाइट्स, कितनी उड़ानों को प्रभावित करेगा, ये तो देखने का विषय होगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी तस्वीरें सामने आ गई हैं और ये 5 और तस्वीरें। तो इंडिया गेट दिल्ली की तस्वीर देखिए, जहां पर धुंध और कोहरा इतना ज्यादा है कि विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। दिल्ली के अक्षरधाम की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। एम्स दिल्ली के इलाके में भी काफी ज्यादा कोहरा है। दिल्ली मंडी हाउस में भी विजिबिलिटी काफी कम है, जिसके कारण वाहन से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सराय काले खां दिल्ली में भी कुछ ऐसे ही हालात अब बन गए हैं, क्योंकि धुंध और कोहरे की वजह से ठंड भी बहुत ज्यादा है। और अब बढ़ते आगे, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों की हिंसा के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। अब नया मामला फिरोजपुर जिले का है, जहां डुमरिया गांव में हिंदू परिवारों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान पलाश कांति साहा को घर के अंदर बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर बताया कि 27 दिसंबर की सुबह करीब 6 बजे कट्टरपंथियों ने हमला किया और कांति साहा को घर के अंदर बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। इससे एक दिन पहले फिरोजपुर सदर के वेस्ट डुमरी टाला गांव में 2 हिंदू परिवार के 5 घर जला दिए गए थे। इन घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है और इसे हिंदुओं के खिलाफ सुनियोजित हिंसा बताया गया है। तो ये फिरोजपुर बांग्लादेश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के बाद भी बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश की सरकार और प्रशासन मिलकर यहां से हिंदुओं को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। और इसकी बानगी आप देख सकते हैं, क्योंकि बिना सरकार, बिना प्रशासन की मदद के इतने बड़े बड़े कांड भला कैसे हो सकते हैं। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन काफी तेज हो गया है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर हिंदू समाज पार्टी ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया और भारत सरकार से कड़ा रुख अपनाने की मांग की। वाराणसी में भी बांग्लादेश के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ, जहां हिंदुओं पर अत्याचार और घुसपैठ के मुद्दे को उठाया गया। साथ ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका गया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में स्वदेशी युवा संगठन के नेतृत्व में विशाल रैली निकाली गई। हैदराबाद में भी अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। तो ये 4 तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों में आक्रोश है और इस आक्रोश की ये एक तरह की प्रकटीकरण लखनऊ, वाराणसी, ईटानगर और हैदराबाद से सामने आई। अब तक हिंदुओं पर जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहे थे वो दबे छिपे, गाहे बगाहे सामने आया करते थे, लेकिन अब खुला खेल फर्रुखाबादी हो चुका है। और ये खुला खेल अब बांग्लादेशी हो चुका है। लखनऊ, वाराणसी, ईटानगर, हैदराबाद में जो आक्रोश आप देख रहे हैं, दरअसल ये आक्रोश बांग्लादेश में हिंदू परिवारों के साथ हो रहे अत्याचारों का एक विरोध प्रकटीकरण है। और बांग्लादेश जो बाज नहीं आ रहा है।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने फिर एक बार हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी मिलकर सनातन धर्म के उत्थान के लिए आगे आएं। मोहन भागवत ने कहा कि संघ का पूरा प्रयास है हिंदू समाज संगठित हो। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है और ये काम अपने आप नहीं होता। उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। भागवत ने जोर देकर कहा कि आज की दुनिया को भारत के मार्गदर्शन की जरूरत है और इसके लिए समाज को एकजुट होकर भूमिका निभानी होगी। वो समय अब आ गया है जब योगी अरविंद ने 100 साल पहले ये घोषित कर दिया कि सनातन धर्म का उत्थान हो, ये भगवान की इच्छा है और सनातन धर्म के उत्थान के लिए ही हिंदू राष्ट्र का उत्थान होता है। भारत अथवा हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म हिंदू धर्म समानार्थी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर तीखा जुबानी हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा को समझाने की उनकी क्षमता नहीं है, क्योंकि जिन्हें उनकी अपनी पार्टी नहीं समझा पाई उन्हें कोई और कैसे समझा सकता है। तंजिया लहजे में कहा कि राहुल गांधी संसद में बार बार पूछते हैं कि वे चुनाव क्यों हारते हैं। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार लोगों की चिंता करती है इसलिए जीतती है, जबकि राहुल गांधी जनता के पसंद का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा इस हार से थके नहीं, क्योंकि आगे बंगाल और तमिलनाडु में भी हार तय है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2029 में भी मोदी सरकार बनेगी। રાહુલ બાબા ને સમજાવવાની ક્ષમતા મારી એ નથી। જેને પોતાના પાર્ટી વાળા ના સમજાઈ શકે એને વિરોધ પક્ષમાં ક્યાંથી સમજાઈ શકીએ ભાઈ। અને રાહુલ બાબા અભી હજી તમે થાકી ના જાઓ હારથી। બંગાળ અને તામિલનાડુમાં એ હારવાનું છે, નક્કી કરીને રાખજો। हर अहंकारी बात जो है सबको बुरी लगती है। जो भाषा का इस्तेमाल अमित शाह जी करते हैं कि अगले 20 साल तक और 50 साल तक हमारा राज रहेगा, हमारा शासन रहेगा। हमारे मुल्क में लोकतंत्र है, जमहूरियत है, जनता हमको चुनती है या किसी भी सरकार को चुनती है, तो ये जनता तय करेगी कौन सरकार कब तक रहेगी। ठीक ही तो कहा है, कुछ का कुछ बोलोगे, संसद से निकल के बाहर कहोगे देश की इकोनॉमी डेड, पाकिस्तान हिंदुस्तान के युद्ध पे ऐसे प्रश्न उठाओगे जो पाकिस्तान के फेवर में जाए, ऐसे प्रश्न उठाओगे जो देश के खिलाफ जाए, और कुछ का कुछ बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं बौखलाहट तो हार की है। और बढ़ते आगे अरावली मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी और सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच में सुनवाई करेगी। अरावली रेंज में खनन को लेकर विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की थी और आज इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो सरकार की तरफ से भी दिए गए प्रस्ताव और फिर अब एक और सुनवाई जब होगी तो संभव है कि अरावली के हित में कुछ कदम उठाए जाएं। कोर्ट से काफी उम्मीदें आम लोगों को अब बंधी हुई है।